हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। इससे पहले वाली वीडियो में हम ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके पार्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वो वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आज की क्लास में हम स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ेंगे। जो स्पाइनल कोड होती हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं और जिस पोर के द्वारा ये कनेक्टेड होती हैं उसे फोरामेन ऑफ मैग्नम पोर कहा जाता है। तो जो स्पाइनल कोड होती हैं वो 3 लेयर से मिलकर बनती हैं, ठीक है। पहली लेयर होती हैं ड्यूरामेटर, जो कि आउटर लेयर होती हैं। दूसरी लेयर होती हैं एरिक्नोइड, जो कि मिडिल लेयर होती हैं। और तीसरी लेयर होती हैं पायामेटर, जो कि इनर लेयर होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड की इन लेयर के मध्य फ्लूइड पाया जाता है, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। अगर आपको याद हो तो जब हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था तो ब्रेन में भी हमने यही तीनों लेयर्स के बारे में पढ़ा था और इन तीनों लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता था उसे वहाँ भी हमने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही कहा था। यह स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के फोरामेन ऑफ मैग्नम पोर से निकलता है। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या काम करता है, उसके क्या फंक्शन होते हैं वो देख लेते हैं। इस रिफ्लेक्टेड एक्शन पर कंट्रोल करता है, जो प्रतिवृत्ति क्रियाएं होती हैं उन पर कंट्रोल करता है। अब प्रतिवृत्ति क्रियाएं उन्हें कहते हैं जो अचानक से संपन्न होती हैं। जैसे हम किसी गर्म वस्तु को टच कर लेते हैं तो हमारा हाथ अचानक से पीछे की ओर हट जाता है, तो ये एकदम अचानक क्रिया होती हैं, यानी को हम प्रतिवृत्ति क्रियाएं कहते हैं। दूसरा इसका काम है बॉडी के ऑर्गन्स एंड ब्रेन के बीच संबंध बनाता है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो जो मैसेजेस होते हैं जो बॉडी के ऑर्गन और ब्रेन तक पहुंचाने होते हैं उनमें ये मीडिएटर का काम करता है, तो ऑर्गन और ब्रेन के बीच में संबंध बनाता है। अब हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं, क्या होता है। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवृत्ति क्रिया है उनकी खोज की थी मार्शल हॉल ने। ऐसी क्रियाएं जो अचानक उत्पन्न होती हैं प्रतिवृत्ति क्रियाएं कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पैर में कांटा चुभने पर अचानक पैर को हटाना, गर्म वस्तु से हाथ लगने पर हाथ को हटाना, प्रिय भोजन को देखने पर मुख से अधिक लार का आना, आँखों के सामने अचानक हाथ लाने पर पलकों का झपकना। ठीक है, ये तो हो गया प्रतिवृत्ति क्रिया। अब एक और होता है जिसे हम कहते हैं प्रतिवृत्ति चाप या फिर रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये होता है कि संबंधित अंग से जो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं यानी कि सेंसरी नर्व सूचनाओं को स्पाइनल कोड तक ले जाती हैं। वह स्पाइनल कोड से जो प्रेरक तंत्रिका होती है यानी कि मोटर नर्व सूचनाओं को संबंधित अंग तक पहुंचाती हैं। इस क्रम को ही रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जैसे ये देखो, ये गर्म वस्तु है, गर्म वस्तु पे हाथ लगा तो यहाँ से जो सूचनाएं गई कि ये गर्म वस्तु है, हाथ हटाना है, तो ये कौन लेके जाएगी, सेंसरी नर्व लेके जाएगी कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के पास। और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से इन सूचनाओं को मोटर नर्व के द्वारा भेजेगी हाथ को कि यहाँ से हाथ को हटाना है। अब देखो यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसने सूचनाओं को आगे ब्रेन तक नहीं पहुँचाया, क्योंकि ये जो प्रतिवृत्ति क्रियाएं होती हैं इतनी फास्ट होती हैं कि अगर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को सूचना पहुंचाएगी और वापस से सूचना स्पाइनल कॉर्ड तक आएगी ब्रेन से, इसमें टाइम लग सकता है, तो यहाँ पर हमारा हाथ जल सकता है। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करती हैं, जो सूचनाएं होती हैं उनको रिसीव करती हैं और सूचनाओं को मोटर नर्व के द्वारा संबंधित अंग तक पहुँचा देती हैं। तो ये जो यहाँ पे चाप बना, जो आर्क बना, इसी को ही रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और ये जो नर्व होती हैं ये कार्य के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। पहली है सेंसरी नर्व। ये क्या काम करती हैं, रिलेटेड ऑर्गन से सूचनाओं को ब्रेन तक लाती हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा था कि हाथ ये हो गया अपना रिलेटेड ऑर्गन, तो यहाँ से ये सूचनाओं को लेके जाएगी स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड वैसे आगे ब्रेन तक लेके जाता है, लेकिन ये प्रतिवृत्ति क्रियाओं में कैसे होता है कि स्पाइनल कॉर्ड से ही सूचनाएं आगे फॉरवर्ड हो जाती हैं। मोटर नर्व ब्रेन से सूचनाओं को रिलेटेड ऑर्गन तक लाती हैं। ये मोटर नर्व है और ये सूचनाओं को रिलेटेड ऑर्गन तक लेके आती है, जैसे ये हाथ तक लेके आ रही हैं। ठीक है,
तीसरा है मिक्स्ड नर्व, ये दोनों प्रकार के कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये सेंसरी नर्व का भी काम करेगी और मोटर नर्व का भी काम करेंगी। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड वाला ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम किसी ऑर्गन का अगर हम टीएस लेते हैं, ठीक है, तो जैसे ये एक टीएस है, तो इसमें जो बाहर की साइड है वाइट मैटर है और अंदर की साइड में है ग्रे मैटर भरा हुआ है। तो इस प्रकार का टीएस किस किस का होता है, ये होता है मिड ब्रेन का, पोन्स का, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का यानी कि ब्रेन स्टेम का, और स्पाइनल कॉर्ड का। ये होता है टीएस ऐसा जिसमें वाइट मैटर जो है बाहर की ओर अरेंज होगा और जो ग्रे मैटर है वो अंदर की ओर अरेंज होगा, ठीक है। और दूसरा टीएस होता है जिसमें ग्रे मैटर होता है बाहर की तरफ और जो वाइट मैटर होता है वो होता है अंदर की तरफ। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट मिलता है सेरेब्रम में, सेरेबेलम में और डाइगेनसेफेलॉन में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है और यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि वाइट मैटर बाहर होगा या अंदर होगा। तो इसे एक बार आप ठीक से पढ़िएगा ताकि आगे जाके एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये सीएनएस वाला हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। सीएनएस में 2 पोर्शन थे हमारे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब दूसरा पार्ट है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब इसमें 2 सिस्टम होते हैं, पहला है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, सीएनएस से सूचनाओं को ऐच्छिक पेशियों तक पहुंचाता है, और जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है वो सीएनएस से सूचनाओं को अनैच्छिक पेशियों तक पहुंचाता है। ऐच्छिक पेशियाँ वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अनैच्छिक पेशियाँ वो होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक रेगुलेट होती हैं, ठीक है। अब ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है इसके भी आगे जाके 2 पार्ट होते हैं, पहला है अनुकंपी तंत्रिका और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका। तो जो अनुकंपी तंत्रिका होती हैं ये क्या करती हैं, गुस्से व तनाव से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। और परानुकंपी यह प्रसन्नता व सुख से रिलेटेड होती हैं। अनुकंपी तंत्रिका श्वसन दर को बढ़ाती हैं, हृदय दर को भी बढ़ाती हैं, और वहीं परानुकंपी तंत्रिका श्वसन दर को कम करती हैं और हृदय दर को भी कम करती हैं। अनुकंपी तंत्रिका में भौहों का चढ़ना और जैसे परानुकंपी तंत्रिका है तो इसमें क्या होगा, भौहों का सिकुड़ना, भौहों यानी कि आईब्रोज। अनुकंपी तंत्रिका पसीने के स्रवण को बढ़ाती हैं, परानुकंपी तंत्रिका पसीने के स्रवण को कम करती हैं। अनुकंपी जो तंत्रिका होती हैं आपातकालीन स्थिति में बॉडी को एनर्जी देती हैं, वहीं परानुकंपी तंत्रिका विश्राम की अवस्था में बॉडी को एनर्जी देती हैं। अनुकंपी तंत्रिका पाचन रस के स्रवण को कम करती हैं। देखो अब यहाँ तक तो ये सभी चीज़ें बढ़ा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या कर रही है, पाचक रस के स्रवण को कम कर रही है। और परानुकंपी तंत्रिका क्या करेगी, पाचक रस के स्रवण को बढ़ाएगी। अनुकंपी तंत्रिका लार रस के स्रवण को कम करती हैं और परानुकंपी तंत्रिका लार रस के स्रवण को बढ़ाती हैं। अनुकंपी तंत्रिका पुतली को फैलाती हैं और परानुकंपी संकुचित करती हैं। अनुकंपी तंत्रिका आइरिस पेशी को संकुचित करती हैं और परानुकंपी आइरिस पेशी को शिथिल करती हैं यानी कि रिलैक्स करती हैं। अनुकंपी तंत्रिका मूत्राशय को शिथिल करती है, रिलैक्स करती है, और परानुकंपी तंत्रिका जो मूत्राशय होता है उसको सिकोड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया स्पाइनल कॉर्ड का। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।